ओले पुत्र ना इतना नहीं रोना, इतना नहीं रोना। मैं बस अभी लेती हूँ। ओले बेटा ना पुत्र ना। बीजी दाइमा इतनी देर तक क्यों सोई है? पुत्र दाइमा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको तंग नहीं करना, आराम करने देना। हाँ ठीक है, लेकिन बीजी दाइमा कुछ बोलती क्यों नहीं? हमने उन्हें इतना हिलाया पर हमसे बात क्यों नहीं करती? बीजी दाइमा हमसे नाराज तो नहीं? नहीं पुत्र, चलो मैं देखती हूँ। मुझे छोड़ के नहीं जाओ क्या करूंगी? दाइमा को क्या हुआ? शायद दाइमा मर गई। मासीलाल बाहर जाओ। हौसला रख पुष्पा, हौसला रख। लुढ़क गई बुढ़िया। चल कन्हैया लाल, नहीं तो ले देकर इसके क्रियाक्रम का इंतजाम भी तुझे ही करना पड़ेगा। सलाम अलैकुम डीएम साहब, मैं पीर मोहम्मद बात कर रहा हूँ जी। जी वो आपने कहा था डीएम साहब के आप शेखुपुरा के अंग्रेजी स्कूल के ऑर्डर्स भेज देंगे, लेकिन जनाब वो तो यहाँ पहुंचे ही नहीं है जी। हाँ जी, मैं बाकायदा ऑफिस गया था और मैंने यहाँ के डीएम साहब से बात भी की थी, लेकिन जनाब वो तो साफ इनकार कर रहे हैं जी। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है डीएम साहब कि आपके यहाँ आए बिना तो ये काम होने से रहा। ठीक है, आप कराची हो आइए, लेकिन लौटते वक्त आप शेखुपुरा जरूर आइएगा। बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तुम पुष्कराज जी को कैसे जानते हो? वो हमारे बड़े पुराने ग्राहक हैं जी। हम शेखुपुरा से उन्हें दवाइयां भिजवाते थे, पुष्पा एंड सन्स से। देखिए मेरा नाम दर्शन मल्होत्रा है। मैं लाला कुलभूषण जी का छोटा भाई हूं। हम पुष्कराज जी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। आप एक बार उन्हें बुलाइए तो सही। क्या बात है, आप उन्हें बुलाते क्यों नहीं? देखिए मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मेरा उनसे मिलना बड़ा जरूरी है। कैसे बुलाए उनको, वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? ये तो बड़ा बुरा हुआ। बड़ी उम्मीद लेकर आया था मैं, अकेला हो गया हूं, सारा परिवार बिछड़ गया है। जब से दिल्ली आया हूं तब से ढूंढ रहा हूं, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा। पुष्कराज जी का आसरा था, सो आपने बताया कि वो। बेटा, आसरा तो ऊपर वाले का है।
आप ठीक कह रहे हैं जी। सत श्री अकाल जी। ठहरिए बेटा, कहाँ जाएंगे आप? जाना कहाँ है जी, बस ठिकाना ढूंढ रहे हैं। बेटा, इस अनजान शहर में आप कहाँ भटकोगे? पास में करतार सिंह जी का गैरेज है, आप वहाँ चले जाइए। करतार सिंह? करतार सिंह जी का टैक्सियों का कारोबार है, तुम वहाँ चले जाओ। जवान हो, टैक्सी चलाना सीख लो, कुछ पैसे कमा लोगे और अपना गुजारा भी कर सकोगे। बड़ी मेहरबानी जी, लेकिन मैं यहाँ टैक्सी चलाने नहीं आया, मुझे अपने परिवार को ढूंढना है। तुम टैक्सी चलाकर पूरे शहर में उनको ढूंढ सकते हो। सवारी मिली तो बिठा ली, नहीं तो तलाश जारी। मेरे पास कुछ पैसे तो हैं, लेकिन मुझे टैक्सी मिल जाएगी? हाँ हाँ, मिल जाएगी। तुम करतार सिंह जी को नहीं जानते? करतार सिंह जी का जितना बड़ा गैरेज है, उससे भी बड़ा उनका दिल है। तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी जी, सत श्री अकाल। करतार सिंह? ले देकर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे हाथ जोड़ के कहा, शराफत से कहा कि जाओ यहाँ से, मगर सुनते ही नहीं। बीजी घर खाली करना है। हम कहाँ रह गए बीजी? अरे कहीं भी रहो, मैंने क्या जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? भाई साहब, हम लोग कहाँ जाएंगे? आप हमें यहीं पे रहने दीजिए ना, किराया तो हम दे रहे हैं ना जी। लो कर लो बात। ले देकर 10 रुपए महीने में क्या तुमने पूरा मकान खरीद लिया? और फिर ढंग का कोई किराएदार हो तब भी अच्छा लगता है। एक वो बुढ़िया थी, पिट पिट करते करते वो भी मर गई। और एक तुम लोग हो, खाने का तो ठिकाना नहीं और किराए की बात करती हो। किराएदार होते हैं ऐसे, जानती हो? ले देकर 20 रुपए महीना दे रहे हैं और 1 साल की पेशी अलग। हम भी दे देंगे जी, अब तो हमारा भी काम जमने लगा है। इनका जमा जमाया है, ले देकर बहुत बड़े आदमी है ये। और तुम लोगों का क्या है? अरे कहीं पड़ी रहना, कोई भी रख लेगा, मगर ये कन्हैया लाल नहीं रखेगा। अरे मुझे क्या देखते हो? सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। भाई साहब, आप तो पैसे वाले हो, आप कहीं भी मकान ले लोगे। मैं ये छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं हाथ जोड़ती हूँ। अरे ले देकर मेरे किराएदार को भड़का रही है। और खसमारू खाने को शर्म कर, हैं? तेरे लिए पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत कुछ नहीं। लो, एक और हिमायतन आ गई। हाँ, मेरे लिए पैसे सब कुछ है। अगर तेरे पास है ना तो निकाल 240 रुपए, फिर बेशक ये रहे आराम से, मुझे क्या। अब चुप क्यों हो गई? ले दे के निकालना पैसे। तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे जा बिगड़े इंजन, मगर इन लोगों को मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। भाई आपको मकान दिखाता हूँ। रहने दीजिए कन्हैया लाल जी, जब तक इनका कहीं पे रहने का इंतजाम नहीं हो पाता, आप इन्हें ही रहने दीजिए। हम इतना इंतजार कर लेंगे, आप यहीं पे रह जी। हरहर की दाल। प्रजाई जी, आज तो आपने बीजी की याद दिला दी। हमारे ढाबे पे तो सब मर्द ही खाना बनाते हैं ना। मर्द के हाथों का खाना और जनानी के हाथों के खाने में फर्क तो होगा ही ना। बस आपको खाना पसंद आ गया, मेरे को तसल्ली हो गई। और की चाहते हैं कि नहीं? प्रजाई जी, आपकी तसल्ली तो हो गई, पर मेरी तसल्ली नहीं हुई। है क्यों? वो आपने मेरे ढाबे के सामने अपना ढाबा खोल दिया, तो मेरे ढाबे पे अभी कौन कम वक्त खाने आएगा? जाहिर जी, अभी आपके सामने मेरी दाल गलने वाली नहीं है। वीर जी, ऐसी बात नहीं करते, ये ढाबा भी आप ही का है। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा तेजिंदर कौरे, ये बिल्कुल ठीक कहा। ये ढाबा तो भाई साहब का है ही है, आज से घर भी भाई साहब का हुआ। तेजिंदर कौर, आज मैं इतना खुश, आज एक बार कोठे देखने वाला है। क्या भाई साहब की गल है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। भाई साहब, आज तो है ही बड़ा खुशी का दिन। अच्छा, आज मैं इतना खुश हूँ कि खुशी में जान दे सकता हूँ। आपको पता है फराजी, आज मेरी मुलाकात मेरे यार, मेरे दोस्त लाला कुलभूषण मल्होत्रा से हुई है। सब दोस्तों को मिला के। बच्चे, आप ऐसे क्यों आ गए? उनको लेकर क्यों नहीं आए? मेरे को लेकर चलो उनके पास, खाए देखने को दिल कर रहा है। कहाँ है वो? चलिए सांस तो ले ले, फिर तो सब बताता हूँ। तू जाके फटाफट सामान बांध, हमें चलना अभी। किधर चलना? और तू जा फटाफट, जा। वो मैं क्या बादशाह, आज इतने खुश नजर आ रहे हो?
हमारे लायक कुछ काम हो तो यार बताओ। भाई साहब जी, आपके लिए एक नहीं 3 काम है। सच्ची? बता मुझे। भाई साहब, पहला काम तो ये है कि इस ढाबे का और इस घर का चंगी तरह ख्याल रखना। ये मेरी तेजी ने बड़े अरमानों से बनाए हैं। मेरे यार तू फिक्र ही मत कर। दूसरा काम बता। दूसरा काम ये है कि जैसे आपने एक बार हम भूखों को खाना खिलाया था, कभी कोई भूला भटका बेचारा भूखा इस ढाबे पर आ जाए तो उसे बिना रोटी खुआए वापस नहीं हो भेजना। तो धन गुरु नानक का लंगर है, हम कौन होते हैं खिलाने वाले। तू फिक्र मत कर। तीसरा काम बता मुझे। भाई साहब जी, अपने इस यार राजिंदर को हमेशा याद रखना। कभी भी जरूरत पड़े सिर्फ एक आवाज करना, ਤੁਹਾਡਾ यार ਤੁਹਾਡੇ सामने खड़ा होगा। जिंदा रह मेरे यारा, जिंदा रह। उतरो तेजिंदर कौर जी। आ गया लाला जी का घर। उतर जाओ। सतनाम श्री वाहिगुरु। लाला जी, ओ कितना लाला जी? राजी, लाला जी, मेरे बच्चा। चाची तुम कहाँ चली गई थी? बेटा, मैं तुझे छोड़ के बहुत दूर चली गई थी, पर अब तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाओगी भी तो मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं नहीं मेरा बच्चा। पता है हम लोग कितने अकेले हो गए थे। बाबूजी हर रोज रात को बैठ के रोते थे। वीर जी, वीर जी, तेरी पोनी है वीर जी। खुश है पुत्र। बाल, अरे दोस्त आ गया तेरा? पेरी पेना मस्सी। हाँ मौसी, ये मेरी बहू है, तेजी पुत्र। सत श्री अकाल जी। ठीक है। अब बहू है तो यहीं खड़ी रहेगी क्या? चल अंदर मेरे साथ, बात करने दे इन दोनों को। वीर जी। हाँ पुत्र। भरजाई जी और बच्चों की बहुत याद आती है। पता नहीं पीर भाई साहब और रुखसाना भरजाई जी के साल में होंगे। हाँ पुत्र, जहां भी होंगे अच्छे ही होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा लाला जी। अपनों की याद तो आती है। अब आज की बात लो, मैं दिल्ली से ट्रक लेके आ रहा था और रास्ते में एक बंदा मिला। लाला जी, बिल्कुल अपने दर्शन वीर की तरह। मेरे को लगा अपना दर्शन ही है। मैंने फटाफट गड्डी रोक दी। मैं जाके उससे मिला, पर लाला जी वो अपना दर्शन नहीं था। तेजी, मैं वाहिगुरु से ये अरदास करता हूं कि अपना दर्शन और तोशी कहीं पे भी हो, वाहिगुरु ने हमेशा खुश रखे, है ना लाला जी? और तुसी लोग फिक्र क्यों करते हो? अब हम 4 हो गए हैं, अब हम यूं उनको ढूंढ लेंगे, है ना तेजी? चल जा अंदर जा। जा पुत्र। आजा वो, चल। किस सोच में पड़ गए लाला जी? मेरा आना चंगा नहीं लगा? कैसी बातें कर रहा है राजी? मैं तो ये सोच रहा था कि तू सब कुछ छोड़कर यहाँ गया है। मैं और तू करेंगे क्या? नहीं, मेरा मतलब है दिल्ली में तो तेरा जमा जमाया काम था और तू। और छड्डो ना लाला जी, दिल्ली हो या बम्बा, क्या फर्क पड़ता है? ट्रक ही चलाना है ना। पहले दिल्ली में चलाते थे, अब बम्बा में चलाएंगे। मैं चलाऊंगा ट्रक और तुसी बनाओगे अपनी दवाइयाँ, जैसे आप शेखुपुरा में बनाते थे। याद रखना लाला जी, एक दिन मेरी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी होएगी और आपका दवाइयों बनाने का बहुत बड़ा कारखाना। राजी,
जब मैं अकेला था तो कुछ घबरा गया था। अब तू आ गया तो हम दो हैं। लाला जी, आपको पता गुरबानी में लिखा है कि एक सरदार 1.25 लाख के बराबर होता है। तो 1.25 लाख मैं और 1.25 लाख तुसी, हो गए 2.5 लाख। बहुत हो गए। अच्छा लाला जी, मेरे को याद आया, मेरी एक दुकानदार से बात हुई है, मेरे को उसका सामान पहुंचाने अभी कभी जाना है और मैं आता हुआ थोड़ी जड़ी बूटियां भी ले आऊंगा। आप अपनी दवाइयां बनाना शुरू करो। लाला जी, जे वाहिगुरु ने चाहा ना तो हमारी जिंदगी की गाड़ी का पहिया अब नहीं रुकेगा, है कि नहीं? नमस्ते पुष्पा जी। भाई खाना बन रहा है। देख लो पुष्पा जी, आपके दिए हुए वादे के अनुसार मैं आ गया। भाई कन्हैया लाल जब भी आता है ले दे के वक्त पे आता है। तो किराया तैयार है? वो मैं 2-3 दिन में आपको किराया 2-3 दिन में? मुझे सिर्फ 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, मैं आपका किराया दे दूंगी। लेकिन कोई बात नहीं। अरे किराया कौन सा भागा जा रहा है, 2-3 दिन के बाद ले लेंगे। भाई ले दे के इस घर का मालिक हूं, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे पुष्पा जी, मैंने आपको समझाया था, अब आप ना समझो तो मैं क्या करूं। ऐसे वक्त अभी भी है, सोच लो